अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तलबा, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 शुरू करनी है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से मैंने आपको पार्ट 2 तकरीबन सारे करवा दूंगा। जब अगर आपको पार्ट 2 आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आप उसी मुनासबत से सॉल्व कर लोगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके सारे पार्ट मैं करवाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट फर्स्ट है जो हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दी हुई है 4x² - 5x + 6 = 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। आपने 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उससे भी पहले एक बात मेरी आप समझ लें। जब आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा दी गए क्वेश्चन के रूट्स हों, अगर इतनी बात कह दी जाए तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का सम, इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट ले लेना है। बाकी जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना, जैसे यहाँ पे 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, ये बाद में हम करेंगे। सबसे पहले जब आपको कह दिया जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर कह दिया जाए कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आपने इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं सबसे पहले उसका सम भी ले लेना है, प्रोडक्ट भी ले लेना है, और बाकी का जो पोर्शन होगा वो बाद में देखा जाएगा। जब आप इसका सम और प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको हाफ मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आए हम इस क्वेश्चन का सम और प्रोडक्ट लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो होगा ये बाद में देखा जाएगा। इसको आप नंबर 1 कह सकते हो क्योंकि इसको हमने बाद में देखना है। तो सम और प्रोडक्ट लेने के लिए x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। a = 4 है हमारे पास। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, और ये हमारे पास है -5, और जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे वो होगा हमारे पास 6। ये a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इससे पहले आप a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है और c की = 6। a = 4, b = -5, c = 6। तो आपने स्टार्ट करने के लिए करना है जी, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स। देन आप इसका सम लोगे तो सम के लिए फार्मूला होगा हमारे पास अल्फ़ा + बीटा = -b/a। आप जानते हो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बहुत क्वेश्चन किए थे। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है 4। तो सम हमारे पास आ गया रूट्स का अल्फ़ा + बीटा = माइनस को माइनस सेपरेट करेंगे, प्लस हो जाएगा, और 5/4। इसको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। तो इसी इक्वेशन के आ जाओ रूट का प्रोडक्ट लेंगे। वो प्रोडक्ट होगा जी अल्फ़ा बीटा = c/a। तो c आपके पास 6 है, a आपके पास कितना है जी 4। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये कट ऑफ हो सकते हैं, 2 पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 * 6, 2 2 * 4। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 3/2 जी। सबसे पहले अब आपने इस क्वेश्चन जो दी गई थी उसका सम और प्रोडक्ट ले लिया करना है हर दफ़ा। जब कह दिया जाए, जब क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में भी है अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही है। तब आपने अल्फ़ा बीटा जो इसके रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये वाला पूछा जाए, ये वाला पूछा जाए, ये वाला या ये वाला, तो सम और प्रोडक्ट आपने लेना लाजमी है। तो ये जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वैल्यू फाइंड करनी थी आपने 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं जी। ये क्योंकि दोनों रकमें बटे की शक्ल में है तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बटे के नीचे दोनों रकमें डिफरेंट हैं, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बन जाएगा जी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, पीछे बीटा रह जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे शुमार कनिंदा से।
न्यूमरेटर से, बीटा को बीटा से ख़त्म कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को लेके आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा अब तरतीब लगानी है तो तरतीब लगा लें। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है। इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 5/4, ये हमने वैल्यू फाइंड की थी, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 3/2 जी। हम चलेंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने लिख दिया 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पे लिख देंगे 3/2। यहाँ पे इक्वल का साइन आपने लगाता जाने साथ। आप लोग जानते हो कि अगर बटे के नीचे बटा आ जाएगा, बटे के नीचे बटा आ जाएगा, जैसे 5/4 बटा 3/2, तो बटे के ऊपर वाली जितनी भी रकम होगी 5/4 इसको लिख देंगे ऐसे एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, जो चीज़ बटे के नीचे बटा है उसको उलट के लिख देंगे। तो 3/2 था, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो, जैसे ये 2 4 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो मज़ीद नहीं कट सकता, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 1 ज़ा 5, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 जी। ये हमारा पहले क्वेश्चन का जी हमारे पास आंसर आ गया। इक्वेशन हमारे पास वही है 4x² - 5x + 6 = 0। इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जब रूट्स कह दिया जाएगा तो आपने उसका सम ले लिया करना है और प्रोडक्ट ले लिया करना है, तो उससे बाद आपने आगे इसका प्रोसीजर लेके जाया करना है। आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वही है जी 2, इसका पार्ट सेकंड आ गया जी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा² बीटा² की। वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब इस क्वेश्चन के रूट कह दिया जाएगा तो आपने इस क्वेश्चन का भी सम और प्रोडक्ट मालूम करना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ए की वैल्यू हमें पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था 4 है, बी की वैल्यू -5 आ जाएगी, और सी = हमारे पास आ जाएगा 6। आपने इसका सम लेना है, तो सम लेने के लिए इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह पे उसकी वैल्यू हम लगा देंगे जी -5/a। तो -5/a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो हमारे पास जो इसका सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 जी। उसके बाद हमें इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के लिए सेपरेट करने के लिए इसको लाइन लगा सकते हैं। अल्फ़ा बीटा वो बराबर होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास 6 है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। अल्फ़ा बीटा जैसा कि बराबर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3/2। ये सेम वही प्रोसीजर जो हम पिछले क्वेश्चन में करके हैं। अब हमने देखना है जी वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा² बीटा² की। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जी देखिएगा, ये दोनों अल्फ़ा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इनकी पावर जो होंगी वो इकट्ठी करके लिखी जा सकती हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये स्क्वायर 3 का भी है 2 का भी है। जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इतना इसका जी आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का एक और मैं पार्ट करके देता हूँ, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका थर्ड है 1/α² × बीटा प्लस 1/α β²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर जब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो स्टेटमेंट इसकी भी वही है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसके लिए भी हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था 5/4, अल्फ़ा बीटा आ गया था 3/2। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों तरफ अल्फ़ा बीटा दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं जी, अल्फ़ा बीटा हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास रहेगा जी 1/अल्फ़ा प्लस यहाँ पे रहेगा जी 1/बीटा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन की सूरत हाल ये बन रही है। अब बट्टे के जो अंदर वाला पोर्शन है उसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे
1 बाई अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे वो बन जाएगा, दोनों रकमें डिफरेंट है ना, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट देगा, पीछे रह जाएगा बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें बीटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे बीटा इस बीटा से कट देगा, पीछे रह जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम ऊपर न्यूमरेटर से यानी कि शुमार करिंदा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा का ये स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। जी यहाँ पे अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 5/4, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 5/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जी 3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू हमने दर्ज किया है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर था, ये हमने सोल्व कर लेना जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। आप लोग जानते हो जब बट्टे के नीचे बट्टा आ जाएगा तो बट्टे के ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी, 5/4 या मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और नीचे वाली रकम को 9/4 के यहाँ पे उल्ट के लिख देंगे, 9/4 था तो यहाँ पे 4/9 आ जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो ये 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पर भी 1 रह गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। तो मज़ीद इस क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, चौथा पार्ट है, ये करके आप सारी की सारी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 4 है, कुछ इस तरीके से हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 5/4, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके थे 3/2। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों रकमें बट्टे की शक्ल में है तो प्लस और ये इनका एलसीएम लिया जाएगा, बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा को हम न्यूमरेटर से यानी कि शुमार करिंदा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, पीछे बीटा रह जाएगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास बन जाएगा बीटा क्यूब का जी। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे तो फार्मूला बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो ये फार्मूला भी हम खोल लेते हैं जी। ये फार्मूला खोलने के लिए हमें फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला हमें आता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये आपको आता भी होगा, और ओवर हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 5/4, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो रीअरेंज करते हैं, फिर वैल्यूज एक ही दफ़ा हम पुट कर सकते हैं। अभी इनको एज इट साथ साथ लिखता जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ ही आ जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा आप लिख लो। उसके बाद आपके पास जब आप चलोगे तो अल्फ़ा बीटा अभी भी ऐसे लिखेंगे, आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला अल्फ़ा बीटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा, रीअरेंज करते जाएंगे, नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा हमारे पास, रीअरेंज करते जाएँ तो हमारे पास ये कुछ सूरत हाल बन गई है, -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने -3 अल्फ़ा बीटा लिख दिया है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 5/4
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जी 5/4, यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 3/2, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। इसी तरीके से बटे में लिख देंगे अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी कीमत 3/2। अब इनको हमने सोल्व करना है, वैल्यू हमने पुट कर दी हुई है, अब इनको जस्ट सोल्व करना है, वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। 5/4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, हमारे पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 आ जाएगा। और ये बटे के नीचे जो बटा है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं फिलहाल। अगले स्टेप में इसको हम उठा के बटे के ऊपर ले जाएंगे, जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। अब ये दोनों रकमें बटे की शक्ल में थी, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास लेने का तरीका हमें आता है, ये 16 और 2 दोनों रकमें किसी एक अदद पे डिवाइड हो जाती हैं। 2 पे होंगी 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 8 1 जार 8 और 1 रह जाएगा। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 16। 16 से कट देगा 1 आंसर आ जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8। अब 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 जी। अब आगे चलते जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे ये तो कट गया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आगे अगले वाला पोर्शन करेंगे, 72 में से हमने 25 को माइनस करना है। यहाँ पे 72 में से माइनस कर देंगे 25 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47 माइनस के 47/16 जी। नेक्स्ट हम चलेंगे तो -47 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेटर ले लें, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर की मदद से हमने -47 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -235 आ गया और 16 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 96। तो ये पूरी एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इतने क्वेश्चन कर लें तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा जी। इसके अलावा बाकी के जो से भी क्वेश्चन है वो सेम है तो वो आप खुद ही कर दीजिएगा। शुक्रिया जी।